नमस्कार। इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू गौरकेला। फटाफट नजर डालेंगे आज की कुछ खास खबरों पर। सबसे पहले बात करेंगे नीट एग्जाम की। नीट एग्जाम में हुई गड़बड़ी को लेकर जो छात्र हैं उनमें खासा रोष देखने को मिल रहा है। देश के अलग अलग इलाकों से खबरें लगातार सामने आ रही हैं। प्रदर्शन की छात्र सड़कों पर उतरे हैं। इसके साथ ही अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की तरफ से नीट के एग्जाम में हुई धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहीं दूसरी ओर जो ग्रेस मार्क्स हैं उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर ये कहा कि अगर नीट एग्जाम में किसी भी तरीके की कोई धांधली हुई है तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नीट यूजी विवाद पर ग्रेस मार्क्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी की ओर से 0.1% भी लापरवाही हुई है तो उसे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए। बच्चों ने परीक्षा की तैयारी की है, हम उनकी मेहनत को नहीं भूल सकते। कोर्ट ने एनटीए से कहा कि कल्पना कीजिए कि सिस्टम के साथ धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति डॉक्टर बन जाता है, वो समाज के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक है। मामलों की अगली सुनवाई 8 जुलाई को होगी। जून के महीने में गर्मी अपने उफान पर है। लू के थपेड़ों से लोग परेशान हैं। सबको एक ही उम्मीद है कि आखिर बारिश कब होगी, कब मौसम में थोड़ी नमी आएगी और कब इस तपती धूप से, इस गर्मी से निजात मिलेगी। तो एक खुशखबरी है। खुशखबरी ये कि मौसम विभाग की तरफ से ये कहा गया है कि आज से दिल्ली एनसीआर में मौसम बदलने जा रहा है। इसके साथ ही हरियाणा, पंजाब में भी मौसम बदलेगा, बारिश यहाँ पर होगी। और इसके साथ ही जो लगातार ये गर्मी बढ़ रही है, लू बढ़ रही है, इससे कुछ हद तक दिल्ली वासियों के साथ साथ हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों के लोगों को राहत मिलेगी। उत्तर और पूर्वी भारत के ज्यादातर इलाकों में मंगलवार को भी भीषण गर्मी का प्रकोप जारी रहा। इस बीच भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने कहा कि बुधवार यानी कि 19 जून को गर्मी से राहत मिलने की संभावना है। मौसम विभाग ने मंगलवार को अपने पूर्वानुमान में बताया कि दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, यूपी और राजस्थान सहित उत्तर भारत के राज्यों में हीट वेव की स्थिति 24 घंटे में कम होने की संभावना है। ऐसा उत्तर पश्चिमी भारत की ओर से बढ़ रहे पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण हो रहा है। इन राज्यों के कई हिस्सों में बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। वहीं आईएमडी ने कहा कि पूर्वोत्तर और दक्षिण के राज्य के कई हिस्सों में बारिश होगी और ये भी आपको बता दें कि किन किन इलाकों में, किन किन राज्यों में बारिश होने वाली है, जो कि आईएमडी की ओर से कहा गया है। तो इसमें दिल्ली के साथ ही दिल्ली एनसीआर का जो क्षेत्र पड़ता है यहाँ पर बारिश होगी। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, पंजाब, हरियाणा, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश होने की संभावना है और लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे राजधानी दिल्ली की। दिल्ली में जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है उसी तरीके से पानी की जो समस्या है वो भी बढ़ती जा रही है। दिल्ली सरकार की तरफ से मंत्री हैं आतिशी, उनकी तरफ से आश्वस्त हालांकि किया गया था कि दिल्ली जल बोर्ड पानी मुहैया कराएगा दिल्ली वालों के लिए, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे पानी की समस्या भी दिल्ली के कई इलाकों में बनी हुई है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद क्षेत्र में तिलक मार्ग और बंगाली मार्केट स्थित भूमिगत जलाशय में दिल्ली जल बोर्ड से पानी की आपूर्ति लगभग 40% कम हो रही है। डीजेबी द्वारा सूचित किया गया है कि कच्चे पानी की अनुपलब्धता के कारण वजीराबाद जल संचय से पीने योग्य पानी का उत्पादन पूरी क्षमता से नहीं हो पा रहा है। इसलिए तिलक मार्ग यूजीआर और बंगाली मार्केट यूजीआर की कमांड में पानी की आपूर्ति दिन में एक बार संभव हो पा रही है। इसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड का साफ तौर पर कहना है कि कई सारे ऐसे इलाके हैं दिल्ली के जहां पर पानी लोगों को नहीं मिल रहा है। कहीं 2 दिन पानी नहीं आ रहा है तो कहीं दिन में एक ही बार लोगों को पानी मिल रहा है। इसके बीच ही आतिशी ने हरियाणा सरकार से निवेदन किया है कि वो दिल्ली वालों को पानी मुहैया कराए, वो हरियाणा से पानी दिल्ली के लिए छोड़े। दिल्ली में जल संकट के बीच सियासी दलों का प्रोटेस्ट भी जारी है। जिस तरीके से बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया और लगातार सवाल दिल्ली सरकार पर उठाए जा रहे हैं कि अभी तक इतना समय हो गया है सरकार बने हुए, लेकिन दिल्ली वालों को पानी नहीं मिल रहा। बढ़ते हैं आगे। राजधानी दिल्ली के रजौरी गार्डन में स्थित बर्गर किंग पर 2 पक्षों के बीच जमकर फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक शख्स की मौके पर ही मौत हो गई और इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन इससे पहले ही जो 2 पक्ष आपस में भिड़ रहे थे, जिन्होंने फायरिंग की थी, वो मौके से फरार हो गए। दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित बर्गर किंग में मंगलवार रात को 2 पक्षों के बीच गोलीबारी की घटना हुई। वारदात में एक शख्स की मौत हो गई है, जिसके बाद दोनों पक्ष वहां से फरार हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस और क्राइम की टीम मौके पर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि बर्गर किंग के अंदर करीब 15 राउंड फायरिंग हुई। इस दौरान एक गोली बर्गर किंग के अंदर मौजूद एक शख्स को लग गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
घटना की जानकारी देते हुए पुलिस ने बताया कि पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन में बर्गर किंग का आउटलेट है। मंगलवार रात यहां दो पक्षों में आपसी दुश्मनी के कारण कई राउंड गोलीबारी हुई, जिसमें गोली लगने से एक शख्स की मौत हो गई। गोलीबारी की घटना के बाद सभी वहां से फरार हो गए। पुलिस टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि एक शख्स लहूलुहान हालत में वहां पड़ा हुआ था। पुलिस ने बताया कि आनन फानन में उसको अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो ये थी वो अहम खबरें जिन पर पूरे दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी और इन खबरों से जुड़ी हुई अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे।